वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इनवर्स जो था हमने पहले मैट्रिसेस चैप्टर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उसको सॉल्व किया था, बट आपने देखा होगा सॉल्विंग में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसमें अपन को 8 या 9 बार ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। तो 8 या 9 बार का मतलब ये हो गया कि 54 लमसम कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं उसमें, ठीक है। या इससे भी ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो इतनी कैलकुलेशंस में देयर इज चांस कि अपनी कोई मिस्टेक हो जाए और अपना इन्वर्स जो है वो गलत आ जाए। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड एडजॉइंट हम इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बट अभी एडजॉइंट डिस्कस करते हैं। एडजॉइंट के बाद फिर वी विल मूव टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले लेट्स टेक सम थ्योरी पार्ट, देन फिर अपन इसके एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर माइनर्स और को फैक्टर्स बताए थे, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ऐसे करके ये कोई डिटर्मिनेंट है, या लेट्स कम टू द मैट्रिक्स फर्स्ट। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए। अब इसमें ये जो एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का और सेकंड रो सेकंड कॉलम का, इसके जो माइनर्स हैं मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट का अलग अलग माइनर होगा, ठीक है। अब निकालना कैसे उसको, मान लीजिए मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं, तो मैंने इसके अलोंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्किप किए वैल्यूज, 2 के अलोंग हॉरिजॉन्टली और 2 के अलोंग वर्टिकली स्किप किया, तो मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट बच रहा है 7, तो वो मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके अलोंग स्किप किया तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, दिस इज 5। अच्छा, अगर 5 के अलोंग स्किप करता हूं तो 3 बच गया, और अगर 7 के अलोंग स्किप करता हूं तो मेरे पास 2 बच गया। ये तो हुए माइनर्स, ठीक है। वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिवीजन के नाम पे फिर से बता दिया, ठीक है। फिर आई बात को फैक्टर्स की। तो को फैक्टर्स को अपन CI से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए भी C11, C12, C21, C22 निकाला। मतलब हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स अलग होंगे, ठीक है, वो मैंने निकाल लिए। कैसे निकाला, वैल्यूज तो सेम होंगी, वैल्यूज तो जो माइनर की हैं वही को फैक्टर की आएंगी, बट डिफरेंस क्या है, इनको आप ऐड करके देखो, मतलब पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम को आप ऐड करके देखो, ठीक है। अगर तो आपकी इवन टर्म बन रही है तब तो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये होता है CIJ इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस J एंड MIJ। तो जो माइनर है, ठीक है, वैल्यू वही रहेगी, बट नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अब नेगेटिव कब होगा, जब यहां पे ओड वैल्यू बनेगी। तो वही बोल रहा हूं, पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम को ऐड करके अगर ओड वैल्यू मिलती है तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर इवन वैल्यू मिलती है तो इट विल बिकम पॉजिटिव ओनली। तो यहां देख लो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, यहां ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहां ये पॉजिटिव रहेगा। तो ऑड केस में नेगेटिव और इवन केस में पॉजिटिव। तो ये था अपना कोफैक्टर। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, मान लो मैंने ये चूज किया A21, ये रो चूज किया A21 और A22,
तो इसके साथ में इसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे निकालने के लिए A21 कितना हुआ, A21 हुआ 5, C21 कितना हुआ, वो हुआ -3, प्लस A22 कितना हुआ 7 और C22 कितना हुआ, वो हुआ 2। तो इसको मैंने सॉल्व किया, -15 + 14 दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, वैसे भी आप सोल्व कर लो, 14 - 15 ये -1 आ रहा है, क्योंकि 2/2 का तो अपने डायरेक्टली कर सकते हैं सॉल्व। अब वन थिंग विल बी सरप्राइज फॉर यू, अगर मैं डेल्टा निकालूं और डेल्टा क्या, सॉरी, अगर मैं ये ऑपरेट करूं, A21 लिया, ठीक है, और A22 लिया, अब मैंने ये रो ले ली, लेकिन मैं कोफैक्टर दूसरी रो के ले रहा हूं, मतलब इसके C11 और C12 ले रहा हूं, सपोज, मतलब अलग रो ली, अलग रो के अकॉर्डिंग किसी और रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिए, तब देखते हैं क्या होता है। तो A21 इज 5, A22 इज 7, अब C11 इज 7 प्लस C12 इज -5, तो वो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस रो या कॉलम के अलोंग आप एलिमेंट्स ले रहे हो, उसी कॉलम या रो के अलोंग अगर आप कोफैक्टर्स लेते हो, तब तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, और कोई और वैल्यू या किसी और रो को चेंज करते हो, मान लो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड कर रहा हूं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए और सेकंड रो के कोफैक्टर्स ले लिए, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर 0 आएगा। या फर्स्ट रो के अलोंग एलिमेंट लिए और सेकंड कॉलम के अलोंग मैंने कोफैक्टर्स ले लिए, तब भी आंसर क्या आएगा, 0। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे ही डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, अदरवाइज दैट वैल्यू विल बी 0। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन तो अपन कलेक्ट कर चुके हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। इसको पॉज करें और नोट करें। अब लेट्स मूव टू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट नेम ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है, अपनी एनसीईआरटी के अंदर 2/2 और 3/3, मैक्सिमम 3/3 का दिया हुआ है, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द कंपटीशन एग्जाम तो ये ज्यादा भी हो सकता है, 4/4 या 5/5 भी हो सकता है, बट अपने 3/3 का ही आएगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको वाइड दे रहा हूं, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये काम हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू जो उसका कोफैक्टर हमने निकाला है उसका ट्रांसपोज, दैट विल बी एडजॉइंट। अब मान लिया इस तरह से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है सी, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या आएगा उसको ध्यान से देखते हैं अपन। पहले तो क्या करूंगा, माइनर लिखूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली साइन चेंज कर दूंगा, मतलब ओड पोजीशन वाले के नेगेटिव और इवन वाले के पॉजिटिव टाइप ना। तो मैंने 1 के लॉन्ग एक्सपांड किया तो मुझे ये 4 डिजिट्स मिल रही हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 0, तो ये 1 आ गया। फिर 2 के लॉन्ग एक्सपांड किया तो दिस 4 वैल्यूज, तो ये 0 हो गया और ये -6 हो गया, ठीक है। फिर -1 के लॉन्ग एक्सपांड कर लिया तो ये हुआ -2। फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, फर्स्ट रो के अलोंग जितने भी कोफैक्टर सॉरी माइनर्स आ रहे थे वो मैंने लिख दिए। एक बार तो माइनर लिखे, फिर वी विल चेंज इनटू कोफैक्टर्स। अब 0 के अलोंग एक्सपांड किया, 0 के अलोंग अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो दीज 4 वैल्यूज विल बी लेफ्ट, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये 0 है, तो ये +2 आ गया।
फिर मैंने 1 के लॉन्ग एक्सपांड किया तो ये और ये वैल्यू मिली है, तो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी +2, तो ये 3 हो गया। ऐसे इस 3 के लॉन्ग अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो ये 4 वैल्यूज बचेंगी, जिसका आंसर आएगा -4। यू कैन सॉल्व, ठीक है। फिर ऐसी लास्ट रो बच गई, रो 3, तो इसके लॉन्ग अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो 6 + 1 7, ठीक है। फिर 0 के लॉन्ग एक्सपांड करता हूं तो 3 ओनली, और 1 के लॉन्ग एक्सपांड करता हूं तो 1 पॉजिटिव। ये तो अपने माइनर आए हैं, लेकिन मुझे तो कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर में देखो, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इनके साइन चेंज होते हैं। तो मतलब ये और ये, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो नाउ दिस इज कोफैक्टर। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, वो इस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स जो बनी है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब एडजॉइंट विल बी 1 6 -2 -2 3 and 4 7 -3 and 1. So this will be adjoint of the matrix. तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है एडजॉइंट निकालना। तो आई होप क्लियर होगा, एंड प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टू कि एडजॉइंट को यूज करके हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं और इसका मतलब बेसिक क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास n ऑर्डर की है, A11 A12 A13 अप टू A1n, ठीक है। वैसे आपके बोर्ड CBSE में मैक्सिमम 3 तक ही आएगा, पर फिर भी मैंने वाइडली आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे ही A21 A31 अप टू AN1, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। A33 A3n AN2 AN3 अप टू ANN। ये तो कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट क्या होगा, जो कोफैक्टर आ रहे हैं उनका ट्रांसपोज होगा। तो मैं ट्रांसपोज करके लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हुआ C11, ये हुआ C12, है ना। फर्स्ट रो चल रही है, लेकिन लिखूंगा मैं कॉलम वाइज। ऐसे करते करते C1n, ठीक है। फिर C21 C22 अप टू C2n, ऐसे ही चलते चलते CN1 CN2 एंड CNN अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है। तो ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या होगा। अगर मैं ए इसको करता हूं तो ये तो मेरी फर्स्ट रो है। इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो को और किसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे सारी वैल्यूज अकॉर्डिंगली 0 0 मिलती जाएंगी, जो मैंने अभी शो भी किया था। और यू कैन चेक कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी, 4x4 मैट्रिक्स के लिए भी, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए ऐसा ही होगा। मतलब अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग रोज के एलिमेंट्स को या कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तब तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लिया इसको मैंने फर्स्ट वाले के साथ, तो C21 A21 वाला C21 वाले के साथ ही रिजल्ट देगा, बाकी 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही यहां पे ये मिल जाएगा,
ठीक है, इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये कॉमन ले सकता हूं, मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए में भी कॉमन। यहां बच रहा है 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ही चलते चलते ये 0 0 0 और ये 1, तो मतलब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारी वैल्यूज 1, बाकी की वैल्यूज 0। और यही काम तब भी होगा अगर मैं एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों? क्योंकि ये आप सोल्व करके देखिएगा, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, भले इस मैट्रिक्स को पहले रखो, इसको बाद में रखो, या वाइस वर्सा करो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो हमने जो अभी फाइनलाइज किया रिजल्ट वो ये था कि किसी भी मैट्रिक्स को अपन उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में मिलेगी, ठीक है, फेयर इनफ। हमने क्या किया, दोनों तरफ इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, मतलब ये एंड ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो किसी के भी डिवाइड में आ सकता है। अब आप एक चीज देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया अगर 0 नहीं है तो, है ना। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तभी कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, ठीक है, वो कैंसिल हो गया। तो व्हाट आई एम गेटिंग, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स। अब आपने मैट्रिक्स चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है ना। लेट मी रिकॉल यू, इफ ए बी इक्वल्स टू आई, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। और अपन को तो ए मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ही निकालना है, तो दिस विल बी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब तो ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, तो ये वेरीफाई हो गया आपका फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है, नोट इट डाउन। और यही काम अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लेट की मैंने ऐसे किया, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, ये भी आपका यही मिलेगा, है ना। अब मैंने वापस से इससे डिवाइड किया, अगेन कंडीशन यही फॉलो होगी, ठीक है। इसमें भी मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक मैट्रिक्स है, इनटू ए इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स। तो इसमें भी बी ए इक्वल्स टू आई हो गया, तो बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, मतलब दिस इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्लीज नोट इट डाउन। So after completion the theory, let's move to some basic examples, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने सिंपल एक मैट्रिक्स ले ली जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा इसका। डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए डी माइनस बी सी विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालूंगा, पहले कोफैक्टर निकाल लेता हूं, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, ए के अलोंग स्किप करो, बी के अलोंग स्किप करो, फिर सी के अलोंग स्किप करो और डी के अलोंग स्किप करो। इतना करने के बाद में आप ये देखो कि ये वाला और ये वाला
मतलब ये है A21, ये है ये है A12 और दिस इज A21 और ये A11 है, ये A22 है। सम करो, ये इवन आ रहा है, ये ओड आ रहा है, ये ओड आ रहा है, ये इवन आ रहा है, तो मतलब ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तो आया आपका कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल्स टू डी माइनस सी माइनस बी एंड ए। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, अभी इसको वेरीफाई किया था इस फॉर्मूला को, तो 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी विच इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का साइन लगाया डी माइनस बी माइनस सी एंड ए, दिस विल बी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी एक ट्रिक नोट करना, क्या करना कि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स है, जो अपनी ये बेसिक ए मैट्रिक्स है, इनके देखो ये डायगोनल वाले एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, इनको तो चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स चेंज द एलिमेंट्स of principal diagonal and change the signs of diagonal elements। मतलब क्या करना है, इनको तो चेंज नहीं करना, ये चेंज नहीं हो रहे, इनका साइन चेंज हो गया। यहाँ पे बी पॉजिटिव था, सी भी पॉजिटिव था, यहाँ पे बी नेगेटिव हो गया, सी भी नेगेटिव हो गया। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स को अपन चेंज कर दिया। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स में दिस में बी हेल्पफुल। उसके बाद जो मैट्रिक्स आ रही है उसको हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, दैट विल बी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। ठीक है, इसमें भी अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे पहले। तो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया 3 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 4, सो दिस विल बी -1। तो डिटर्मिनेंट -1 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैंने बताया था चाहे तो आप प्रोसीजरल वे से करो तब भी, अदरवाइज क्या करो, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को तो चेंज कर दो और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है, यही काम करना होता है। ठीक, 1/-1 और ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये मेरी इस हिसाब से मैट्रिक्स आ रही है, तो ये जो होगा दिस विल बी नथिंग बट इनवर्स ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। तो 2x2 का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, सिंपली वी कैन कंक्लूड इट, प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, विच इज मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, और इसका मुझे इनवर्स निकालना है यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, क्योंकि वो अगर 0 हुआ तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इनवर्स इज ओनली ऑब्टेन्ड ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, अभी थ्योरी में हमने डिस्कस भी किया था, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो डिटरमिनेंट निकाला मैं, सपोज रो 1 के लॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूं, तो 0 इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये सेम रहेगा। ठीक है,
अब तो मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं। 0 के अलोंग एक्सपांड किया मैंने तो 2 बच रहा है मेरे पास। फिर इसके अलोंग एक्सपांड किया तो +1, इसके अलोंग एक्सपांड किया तो -2। ठीक, तो मुझे क्या मिला, 0 -1 +2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये 0 नहीं है, इनवर्स निकल सकता है, फेयर इनफ। अब मैंने क्या किया, कोफैक्टर निकाला। तो कोफैक्टर के लिए क्या किया, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया रो 1 वाले तो। ठीक है, 2 1 और -2 मैंने लिख ही दिया। उसके बाद इसके अलोंग करना है सेकंड रो के अलोंग, तो इसको और इसको हाइड किया, फिर ऐसे करके आई विल फाइंड इट एज, ये हाइड हो गया, तो ये और ये मेरे पास बच रहा है, तो ये 1 और ये -2 -1। फिर इसको हाइड किया तो दिस विल बी 0। फिर ऐसे इसको सॉल्व किया तो दिस विल बी आई थिंक अगेन 0। ठीक है, फिर ये जो बच गया रो 3, इसके लॉन्ग एक्सपांड कर लेते हैं, तो दिस विल बी 2। ठीक है, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी -1। ये तो आ गया अपना कोफैक्टर। ठीक है, लेट मी राइट इट कंप्लीट एंड मैट्रिक्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कोफैक्टर को डिनोट कर दिया। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट इज नथिंग बट इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो दिस विल बी 2 -1 सॉरी -1 2, फिर 2 -1 2 1 0 0। ठीक है, एंड -2 0 1, दिस विल बी एडजॉइंट। अब A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो 1/1 एंड मैट्रिक्स जो आ रही थी अपनी, उसको अकॉर्डिंगली लिख लिया हमने। You can verify yourself using elementary transformations or any other method. This will be the inverse of your matrix. So I hope it must be clear and please note it down. इस क्वेश्चन में आपको x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो वी हैव डिस्कस्ड इन मैट्रिसेस चैप्टर। क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। और इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो इक्वल होंगे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी 3x + 4y। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, एंड सेकेंड विल बी x + y। दिस विल बी द सेकेंड एलिमेंट। और दूसरी बात, ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/1 की मैट्रिक्स है, तो ये तो नंबर सेम है और जो अपने को मिलेगा वो 2/1 का मिलेगा, तो ये 2/1 की ही मैट्रिक्स है। तो करेक्ट किया, इक्वल्स टू 5 2। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बना लूंगा ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, 3x + 4y = 5, x + y = 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट x = 3 एंड y = -1। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, आंसर्स यही आएंगे। प्लीज नोट इट डाउन, दिस वॉज द फर्स्ट मेथड। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड मेथड। ठीक है, सो मेथड
2। ठीक है, इस मेथड में क्या करेंगे अपन, इस मैट्रिक्स के इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर इसको मैं ए मैट्रिक्स मान रहा हूं तो इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई एज इट इज। ठीक है, फिर इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया और ये मैट्रिक्स सेम। अब देखो कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो भी आपको मैं क्वेश्चन करने के बाद क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आई मैट्रिक्स बन जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है। जैसे मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलजेब्रा में जैसे मैथ्स में 1 होता है वैसे वर्क करती है। ठीक है, तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर आ जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 4 1 1 ये मैट्रिक्स लिख ली। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एक्स वाई, वही काम यहां करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इट। ठीक, फेयर इनफ। इसको सॉल्व किया फर्दर तो 3 4 1 1 ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने की आई टोल्ड यू द बेस्ट टेक्निक, बट उससे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -1 आ रहा है तो मैंने -1 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये वैल्यू यहां आ गई है। अब तो इसको एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, तो एडजॉइंट के लिए बताया था मैंने, इनको चेंज कर दो। ठीक है, लेट मी चेंज द ब्रैकेट्स, इनको तो चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू सेम, मतलब इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूं, तो दिस विल बी -1 4 1 एंड -3 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप ये देखो, ये तो आई मैट्रिक्स बनने वाला है। जो मुझे यहां मिल रहा है मैट्रिक्स, मतलब एक्स वाई, ये वाला जो मैट्रिक्स मिल रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1 है। अब अगर तुम इसको इधर लिखते तो हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता, और ऑब्वियस है क्योंकि ये 2/1 है और ये 2/2 है, तो फर्स्ट रो के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड रो के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। इसमें तो एक कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अगर इसमें मैं ए इनवर्स को यहां लिखता तो इट वाज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल होता तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती थी मैट्रिक्स, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। दिस विल बी 3 4 1 1। दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। तो ये तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं मुझे, ये तो आई मैट्रिक्स बन ही जाएगा थ्योरेटिकली, आप सॉल्व करके देखिएगा। दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मुझे मिलेगा क्या, एक्स वाई मिल जाएगा इक्वल्स टू, अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके दिखा दिया। चलो तो मैं पहले इस रो को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो -5 + 8। ठीक है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 5, दिस विल बी 5 एंड -6। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड -1। तो ऑन कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1, तो वही आंसर्स आ गए जो अपन पहले ऑब्टेन कर रहे थे फर्स्ट मेथड से। तो प्लीज